अब क्रॉस आयर में कैसे आ रहे हैं, आर्मी का क्या कंट्रोल नहीं है। हम यही मांग कर रहे थे कि आसपा की स्थिति की जाए। इतना दम होना चाहिए कि भाई स्टेट की सरकार अगर गलत है तो सही राह दिखाया जाए, सही राह बताया जाए। और स्टेट में जो कैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, हत्याएं हो रही हैं, घरों को जलाया जा रहा है, औरतों को बेघर किया जा रहा है, उनके पतियों को मारा जा रहा है, बच्चों को जलाया जा रहा है, ये मैं जंगल राज कहूँगा। डबल सरकार के होने के बावजूद ये पीस है, अभी तक मन की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। अगर उस मन की बात में भी अगर मणिपुर का कहीं ना कहीं जिक्र किया होता तो लोगों में कम से कम जो इतनी दर्द थी कम से कम कुछ सुनता। अमित शाह जी कहते हैं कि हमने हिल्स हम कंट्रोल करेंगे, आप वैली सीएम कंट्रोल करेगा। 6 महीने हो गए हिल्स में लगातार ये जो सरकार अगर चाहती स्थिति को बहुत आसानी से स्थिति को खत्म कर सकती थी, बट इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो खाली एक स्लोगन बन चुका है, जो खाली वोट मांगने के लिए है या पता नहीं अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी मणिपुर से आज फिर कुकी समुदाय के लोग यहाँ पर उमड़ चुके हैं। जनसैलाब आप देख सकते हैं और ये भी कहा जाता है सरकार की तरफ से कि मणिपुर में शांति की स्थापना हो चुकी है, पर अभी भी मणिपुर 6 महीने से ज़्यादा लगातार जलता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती हुई नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ कुछ कुकी समुदाय के लोग हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल है मणिपुर में? पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम टिमोथी चोंगथू है, मैं कुकीज़ो कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करता हूँ जी। और आज हम इसलिए दोबारा आए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 3 मई में ये इंसिडेंट हुआ था और अभी 6 महीने हो गए। 6 महीने का जो इतनी जो हार्डशिप लोगों ने सही है, और कल ही रात दोबारा ये इंसिडेंट हुआ मोरे में, जहाँ पर लोगों के घर दोबारा जलाए गए, जहाँ पे लोगों को कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पे उनके व्हीकल्स, उनकी प्रॉपर्टी लूटी गए। तो ये सारी जो वायलेंस होती जा रही है, सरकार ने अभी तक जो स्टेप्स लिए हैं, क्या लिए हैं, पीपल आर स्टिल कंफ्यूज। अमित शाह जी कहते हैं कि हमने हिल्स हम कंट्रोल करेंगे, आप वैली सीएम कंट्रोल करेगा। 6 महीने हो गए हिल्स में लगातार ये जो वायलेंस की जो स्थिति दोबारा उभर के आ रही है, ये किस लिए आ रही है? ये सरकार अभी तक किस लिए साइलेंट है, ये लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। पर वहाँ पर कहा जाता है सरकार द्वारा डबल इंजन की सरकार है, लगातार वहाँ पर शांति की स्थापना हो रही है, किस तरीके से देखिए? डबल इंजन की सरकार के वजह से सरकार में अगर इतना डिसीजन लेने की ताकत होनी चाहिए थी कि अगर उन्हीं की सरकार अगर चल रही है मणिपुर में, इतना दम होना चाहिए कि भाई स्टेट की सरकार अगर गलत है तो सही राह दिखाया जाए, सही राह बताया जाए। और स्टेट में जो कैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, ये कहाँ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं? अगर सरकार एक ही है, सरकार चाहती है कि वहाँ एक पीस की स्थिति की जाए, तो मैं कहना चाहूँगा डबल सरकार के होने के बावजूद ये पीस है अभी तक नहीं आ पा रहा है। आपने देखा लगातार मणिपुर 6 महीने से जल रहा था, उस पर प्रधानमंत्री काफी दिनों तक मौन रहे। जब संसद में उनसे सवाल पूछे गए, घेरा गया, तब वो बोलते हैं कि मैं शांति की स्थापना की वहाँ पर मांग कर रहा हूँ और 1-1 घंटे की मैं आपकी जानकारी ले रहा हूँ। कितना सत्य है इस बात पे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी तक मणिपुर में खाली जो 2 औरतों के साथ जो वीडियो रिलीज हुआ, उसी के बाद 2-3 मिनट उन्होंने कुछ शब्द बोले थे, बट उसके बाद उससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, उससे पहले भी हत्याएं हुए हैं। एटलीस्ट एक शब्द गाजा के इंसिडेंट में मैं कहूँगा, इजराइल में जो हुआ बहुत घटिया चीज़ थी, हमस में जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अपनी ही कंट्री में जो चीज़ें हो रही हैं, वायलेंस हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, घरों को जलाया जा रहा है, औरतों को बेघर किया जा रहा है, उनके पतियों को मारा जा रहा है, बच्चों को जलाया जा रहा है, ये मैं जंगल राज कहूँगा। ये जंगल राज में ये पता नहीं शांति। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, और इस तरीके की बर्बरता मणिपुर से आती है, तो क्या कहना चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो खाली एक स्लोगन बन चुका है, जो खाली वोट मांगने के लिए है या पता नहीं अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का अगर जो असली मीनिंग है, लोग समझे कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी का सुरक्षा दो, बेटी को माताएं हैं, बहुएं हैं, बेटी हैं, इन सबको एजुकेशन दे, इन सबको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वायलेंस, तो हम मानेंगे कि भाई
ऐसी स्लोगन निकाले हैं ताकि लोगों में तरक्की हो, लोगों में प्रोग्रेस हो, कंट्री में प्रोग्रेस हो। मणिपुर से जो है सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने भी फटकार लगाई, उस बयान को आप किस तरीके से देखें कि सरकार ने उस फटकार को सुना या नहीं सुना या नज़रअंदाज कर दिया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, चीफ जस्टिस जी ने, चंद्रचूड़ जी ने कमेटी बिठाई है। कमेटी की क्या रिपोर्ट है, कमेटी कुछ कर रही है, ये कुछ पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है, ये न्यूज़ में हर जगह फ्लैश कर दिया, बट कमेटी की क्या रिपोर्ट है, कमेटी ने क्या ऑब्जर्व किया है, नथिंग इज देयर ऑन द पेपर। अब ये आखिर आगे आए, कमेटी आए कि भाई क्या नोटिस किया है उन्होंने इतने महीनों में, 6 महीनों में इतना जो आर्म्स लूटे गए हैं इम्फाल में। आप देखेंगे 6-6 लाख एम्यूनिशन लूटे जा रहे हैं, स्टेट मशीनरी से लूटे जा रही है। ये कहाँ यूज़ किए जा रहे हैं? या अपने इस रीजन को गोली मारने के लिए यूज़ किया जा रहा है या देश की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाए? आप कल ही का इंसिडेंट देखेंगे जहाँ पर असम राइफल और कुछ आतंकी, मेइतेई आतंकी जैसे अरम्बाई तेंगोल, मेइतेई लुपुन, इन सारी स्थितियों ये एक क्रॉस फायर में आ गए हैं। कैसे आ रहे हैं? आर्मी का क्या कंट्रोल नहीं है? हम यही मांग कर रहे थे कि आफ्सपा की स्थिति की जाए इम्फाल में भी। अभी देखेंगे आफ्सपा जो है हिल एरिया में है, हिल एरिया में चाहे जो कॉम्बिंग ऑपरेशन करे, किसी को भी मार दे, दे आर नॉट अकाउंटेबल। बट आफ्सपा वाई इम्फाल में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं है? यही क्वेश्चन है हमें सरकार से। आप आफ्सपा अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, आर्मी के किसी ऑफिसर ने, जनरल ने पहले भी बयान दिया है कि अगर इम्फाल में आफ्सपा लाए तो ये वायलेंस को 1 मिनट में खत्म कर देंगे। वहाँ पर विपक्ष भी गया, विपक्ष की क्या क्या वहाँ पर बातचीत हुई महिलाओं से? आपने देखा राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचते हैं, महिलाओं का हाल देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या वहाँ पर रहा? देखिए, राहुल गांधी एज अ कंसर्न सिटीजन जब वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने लोगों का दर्द समझा, लोगों की जो स्थिति है वो समझी। तो पॉलिटिसाइज तो मैं करना नहीं चाहूँगा कि कांग्रेस गया, बीजेपी गया है। मैं तो ये कहूँगा कि एज अ सिटीजन वो गए, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने बताया। अगर यही ऑब्जर्वेशन, यही दर्द अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूर क्यों नहीं एक कमेटी भेज देती वहाँ पे, या तो अपने ही किसी मंत्री, उन्हीं के मंत्री हैं, उन्हीं के एमपी चले जाते, लिख देते कि भाई ये कमेटी बनी है, ये कमेटी ऑब्जर्व करेगी कि क्या हुआ इम्फाल में। बट अभी तक भाजपा सरकार ये आरोप लगाती है विपक्ष पर कि विपक्ष जो है मणिपुर जाकर मणिपुर के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। मैं तो कहूँगा ये विपक्ष की स्थिति तो नहीं समझूंगा, मैं कहूँगा विपक्ष की जो अलग स्थिति है वो तो अलग होगी। बट एज अ सरकार, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने माँ बाप की तरह देखती है, उन्हीं का एक फर्ज होता है कि अपने बच्चों की परवरिश करे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बायस होके वो करेगी कि भाई एक को साइडलाइन कर दिया, एक की तरफ सुन लिया, तो ये कैसे, जो हमारी डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, ये कैसे रहेगी? हाँ। तो यही है कि अगर माइनॉरिटीज में अफेक्ट है तो रीजन क्या है इफेक्ट के, इसको कैसे सोल्यूशन दिया जाए। आई थिंक सरकार को ये सोचना चाहिए। लगातार आपने देखा 5 विधानसभाओं के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी, तमाम उनके नेता भाजपा के लगे हुए हैं, महारैलियां कर रहे हैं, वहां पर जाकर कहीं ना कहीं मणिपुर को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये तो मैं कहूँगा कि मणिपुर को तो नज़रअंदाज किया जा रहा है। किस वजह से नज़रअंदाज किया जा रहा है ये तो मैं कह नहीं पाऊँगा। बट सरकार अगर चाहती इस स्थिति को बहुत आसानी से इस स्थिति को ख़त्म कर सकती थी, बट इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है और ये 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और अभी तक वायलेंस चलता आ रहा है। 2024 में क्या इसका परिणाम होने वाला, इम्पैक्ट पड़ेगा मणिपुर का मुद्दा? मैं तो कहूँगा यस, मिजोरम में भी इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अंधा देखी, जो एक ट्राइबल एरियाज़ की तरफ अंधा देखी है, तो मैं ये समझूंगा कि येस इट मे अफेक्ट इन द इलेक्शन। बट मैं जो भी है मैं किसी को नहीं कह सकता कि इसको वोट करे, उसको वोट करे, बट जिसको भी वोट करे उसको वोट करे जो देश में तरक्की लाए, देश में एकता की बातें करे, एकता की जो प्रिंसिपल है उसे रखे। वही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं पूरा भारत मेरा देश है, कहीं ना कहीं उस भारत में मणिपुर को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी एक अलग साइड पर रख रहे हैं। जी, मैं तो ये कहूँगा कि आप तो देखेंगे कि कुछ महीने पहले थे, अगर उस मन की बात में भी अगर मणिपुर का कहीं ना कहीं जिक्र किया होता तो लोगों में कम से कम जो इतनी दर्द थी, कम से कम कुछ संतुष्टि मिलती कि हाँ मेरा प्रधानमंत्री जी ने हमारी बातें सुनी। पर मन की बात में भी ना एक शब्द मणिपुर के बारे में बोला, ना कुछ अभी तक इस मणिपुर को साइडलाइन किया। और अभी तक आखिरी अपील आपकी प्रधानमंत्री जी से क्या होने वाली है? प्रधानमंत्री से मैं यही कहना चाहूँगा कि मणिपुर के छोटी सी जगह में ये जो कुकीज़ो कम्युनिटी रहते हैं, ये कई सालों से तकनाई सहते हुए, ना डेवलपमेंट का कुछ होते हुए इतने साल तक उभर कर आए हैं। अपनी जो जितनी भी ऑनेस्टी से, जितने भी जो वो इंटीग्रिटी के साथ जो
अब उभर के आना चाहते थे, उन्होंने इतना सफ़र किया और अपने बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश की है। हम इस स्थिति तक पहुंच गए हैं। इस स्थिति में आकर हमें अंधादेखी ना करें और हमारे जो लोग हैं जो मर रहे हैं, जो हर दिन प्रोटेक्शन की मांग करते हुए आर्मी कैंप में जा रहे हैं, कृपया करके उनकी आवाज़ें सुने, माँओं की आवाज़ें सुने, माँओं की प्रार्थना सुने, बच्चों की जो पुकार है वो सुने और मणिपुर में पीस की पुकार है जो कृपया करके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना कि जब प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि मैं शांति की स्थापना की मांग मणिपुर में कर रहा हूं, पर आज फिर से मणिपुर का कुकी समुदाय जंतर मंतर पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो बात कही गई थी संसद से कि शांति की स्थापना हो गई, वो कहीं मणिपुर में दिखाई नहीं दिखती है। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 5 विधानसभाओं के चुनावों की महारैलियों में व्यस्त है और मणिपुर को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और अभी भी वहाँ पर शांति का कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आता है। पर देखना यही होगा कि कब तक मणिपुर पर प्रधानमंत्री एक्शन लेंगे। इस पर हमारी और आपकी नजरें बनी रहेगी। मैं आपके साथ रितेश नामंगवाने।